अपरंपार नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज जैसे ही आए व्यास जी महाराज स्वागत किए, आसन अर्घ आचमनी सब कुछ दिए महाराज। और नारद जी महाराज बोले, हे व्यास जी महाराज क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या कारण है, क्या गलती हो गई आपसे? व्यास जी महाराज बोले, प्रभु इस प्रश्न का उत्तर तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप अंतर मन को पढ़ने में भी बड़ा माहिर हैं प्रभु। नारद जी महाराज बोले कि हे व्यास जी महाराज, मनुष्य अगर सबसे बड़ा दुखी इंसान कौन है धरती में महाराज, और सबसे बड़ा सुखी कौन है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदो विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ा दुख क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कुंती माता जब भगवान से कुछ मांगती है तो क्या मांगती है? तो भगवान बोले, बुआ कुछ मांगो, आज तक तो आपने कुछ मांगा नहीं। तो कुंती माँ क्या मांगती है? विपदो नहीं विपदः, दुख मांगती है। ये हे कृष्ण, अगर कुछ देना ही है तो मुझे दुख दे दो। क्यों? क्योंकि जितना तुम दुख में याद आते हो ना, उतना सुख में तुम याद मुझे नहीं आते हो। ये हर एक लोगों की कहानी है। जब एक मनुष्य को जीवन में दुख आया ना, तो भगवान के पास गच दिया, प्रभु दुख को दूर करिए, आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और हनुमान जी कृपा कर दिए, दुख बहुत ज्यादा कम हो गया, आधा से भी ज्यादा। अब किसी ने पूछा, रे भाई 11 किलो तो उसमें गछा था, हम तो सुने, तो कब चढ़ा रहे हो? अरे महाराज दुख तो कम हो गया है, 11 नहीं तो 5 किलो तो जरूर चढ़ाऊंगा, और जरा सा देख लेता हूँ व्यवस्था, उसके बाद जरूर मैं बताऊंगा तुमको, अवश्य चढ़ाऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद दुख कम हो गया, अब 0 के बराबर हो गया। अरे महाराज 5 किलो तो बोले हो, कब चढ़ा रहे हो ये बजरंगबली को? अरे महाराज अब तो दुख है नहीं, अब तो खत्म हो गया दुख, तो जब कमाने जाऊंगा 1 साल कम से कम कमाने दो, इस बार जब लौट करके आऊंगा प्रेम से 5 किलो नहीं तो 1.25 किलो जरूर चढ़ाऊंगा हनुमान जी के चरणों में। बोल वीर बजरंगबली की जय। तो दुख कम होता गया तो भक्ति भी कम होती गई। तो ये रेशियो बढ़िया नहीं है। क्या इसको भक्ति कह सकते हैं? नहीं। क्या इसको प्रेम कह सकते हैं? नहीं। प्रेम अगर घट जाए तो प्रेम कैसा? अगर 2 व्यक्ति में प्रेम हो
और प्रेम अगर खत्म होने लगे दिन प्रतिदिन तो समझिए वो प्रेम था ही नहीं, कुछ स्वार्थ था, कुछ इच्छाएं थी। लेकिन प्रेम घट नहीं सकता, वो तो बढ़ने का चीज है। तो ये सब चीजें हैं, ये भक्ति का पहचान नहीं है। भगवान से दुख में भी याद करिए, सुख आ गया तो और ज्यादा याद करिए। अरे प्रभु आपने मुझे सामर्थ्यवान बनाया कि आपकी सेवा कर सकूं, आपको भोग लगा सकूं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और नहीं है तो भी भगवान से कहिए प्रभु अब तो मुझे चिंता चढ़ाने का नहीं है, अब खत्म हो गया, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो केवल मन से ही आपका भजन किया करूंगा, लेने देने का चढ़ाने का कुछ मेला ही खत्म हो गया। प्रेम से आपका भजन करूंगा, बिना धूप बिना अगरबत्ती कुछ नहीं, बस भगवान का भजन करते रहिए। और यदि आ गया धन तो समझिए प्रभु आज आपने दे दिया तो चढ़ाऊंगा, देसी घी का लड्डू चढ़ा रहा हूं, जो मन किया मेवा तस्मै छप्पर भोग लगाऊंगा, आपने दिया। तो दोनों ही अवस्था में भगवान से जुड़े रहना ही भक्ति का परम पावन लक्षण है, उत्तम लक्षण है। सज्जनों, अब व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, कहीं न कहीं आपसे भगवान का भजन छूट गया, भगवान की कथा छूट गई, उनकी लीलाओं का गान आपने ठीक ढंग से नहीं कर पाया। उसी का परिणाम है कि आज आपका चेहरा उदास है। भगवान का देखिए, राम नाम को अंक है, बाकी है सब शून, अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है। अच्छा, एक कॉपी में आप शून्य लिखिए, एक शून्य लिखिए, फिर एक शून्य लिखिए, शून्य शून्य भर दीजिए, 0 0 0। इसका कोई महत्व हुआ, कोई संख्या बना, कुछ नहीं, फालतू। और वहीं पर किसी भी अंक को उधर से उठाइए, 1 हो 2 हो 3 हो, उठा करके पहला बिठा दीजिए, 1 बिठा दिए, उसके बाद 1 0 बिठाइए, 10 हो गया। अब जितना 0 आप बिठाइएगा उतना 10 गुना होता जाएगा। 10 के बाद 1 0 100, फिर 1 0 1000, उतना पावर। वो 0 बेकार था, किसी काम का नहीं था। और वैसे ही जैसे अंक मैंने बिठा दिया, उसमें 10 गुना पावर आ गया। तो आपके पास, हमारे पास जितनी सुख सुविधाएं क्या है, ये 0 है। भगवान के बिना ये है तो जरूर दिखने में, लेकिन जो उसका महत्व कुछ नहीं है। और जैसे ही हमारे जीवन में भगवान का स्थान प्रथम हम देते हैं, बस हमारे पास जितने भी वस्तुएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, सारा का पावर 10 गुना बढ़ता जाता है। भगवान यदि हो तब, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम अगर कृपा कर दिए तो दुनिया वाला का क्या मजाल के आपका बिगाड़ लेगा, वो तो कृपा करेगा ही। प्रभु की कृपा होनी चाहिए। दुनिया को मत मनाइए, अरे भैया हम पर कृपा करो, भगवान को मनाइए, उनको हृदय में बिठाइए। भगवान यदि दया कर दिए तो समझ, वो तो एक इशारा भी कर दे तो संसार आपके बस में हो सकता है। सबों का तो तार उन्हीं के पास, सबों का तार उन्हीं के पास जुड़ा हुआ है। वो तो कोई अपना बुद्धि से चलता है नहीं, जैसा वो नचाते हैं कठपुतली की तरह नाचता है सब प्राणी, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे व्यास जी महाराज, कुछ तो छूट गया। तो हे व्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, नारद जी बता रहे। और दासी का जब मैं बेटा था, मेरी माँ दासी का काम करती थी, घर घर जाकर के महाराज। और एक बार क्या हुआ कि मेरे गांव में चातुर्मास का समय चल रहा था। उस समय साधु संतों की मंडलियों का आगमन हो गया। 4 महीना तक साधु संत एक ही जगह रुक जाते, जहां भी रुक गए। तो महाराज, वो व्रत होता है साधु संतों का,
जैसे आए मेरी माता जी मुझसे कहती है, बेटा जाओ कुछ सेवा करो, साधु संत आए हैं मेरे ग्राम में, बहुत सुंदर बात है। मैं चला आया, हे व्यास जी महाराज खूब मन से सेवा किया, साधु संतों की चरणों को दबाता, उनके जूठन को खाता, सत्संग श्रवण करता, मेरा मन रम गया, मैं आनंद से झूमने लगा। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जब 4 महीना बीतने लगा तो मेरा धड़कन तो धड़कने लगा, परेशान होने लगा। अब तो मुझे छोड़ देंगे साधु संत, मैं घर तो नहीं जाऊंगा। तुरंत धड़ाम से गुरुजी के चरणों में गिर गए, गुरुजी मुझे भी साथ ले चलिए। कहाँ जाओगी बेटा, क्या करोगी जाकर के, इतनी छोटी उम्र है, अरे माँ की सेवा करो, माँ का अंतिम सहारा तुम हो, बुढ़ापा का सहारा बेटा ही होता है, बेटा घर जाओ। नारद जी बोले, गुरुजी मैं घर तो नहीं जाऊंगा। तो नहीं बेटा देखो, तुमको मैं तभी साथ में लेकर जा सकता हूँ तो तुम्हारी माता जी कह दे कि जाओ गुरुजी इसको ले जाओ, लेकिन पहले तुम बिना आज्ञा जब तक तुम नहीं ले लेते हो मैं तुमको साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। नारद जी महाराज बोले, गुरुजी मेरी माता जी आज्ञा नहीं देगी, तो कुछ उपाय बताइए। तो जाओ बेटा एक मंत्र लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते